क्या आपको श्री कृष्ण से प्यार है? आप उनका नाम जाप कर पाते हैं? उनका नाम ले पाते हैं? तो मान लो कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम लेना कई जन्मों के बाद संभव हो पाता है। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो ठाकुर जी का नाम ले पाते हैं। इसी धरती पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो ठाकुर जी का नाम लेने का अधिकार नहीं रखती। जब आप ठाकुर जी के समीप पहुंच जाते हैं, ठाकुर जी के प्यारे हो जाते हैं, तभी उनका नाम ले पाते हैं। हम सब ने सुना है कि आप ठाकुर जी को नहीं चुनते, ठाकुर जी आपको चुनते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, तरुण शर्मा, दीनानगर गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले। तरुण शर्मा बताते हैं कि बचपन से लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते थे। इस बात पर घर में बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि उनके लिए अलग खाना बनाया जाता था। उन्हें लहसुन प्याज पसंद ही नहीं था। अब वो डांट से बचने के लिए करे तो क्या करे। कहीं से पता चला कि जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। तो इनके रिश्तेदार वृंदावन जा रहे थे। उनसे कहा कि वहां से लड्डू गोपाल ले आना, मैं उनकी सेवा करूंगा। लड्डू गोपाल इसलिए नहीं मंगवाए कि लड्डू गोपाल से प्यार था। लड्डू गोपाल इसलिए मंगवाए क्योंकि लहसुन प्याज के सेवन से बच जाते हैं। और लड्डू गोपाल घर पर आ गए तो माताजी पिताजी को बोला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा, इसलिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूंगा। इस बात पर भी उनको डांट पड़ी, लेकिन बच्चे थे, 15 साल के थे। जैसी सेवा ये कर पाते थे करने लगे। लड्डू गोपाल से मोह बढ़ गया, प्यार होने लगा, और इन्होंने रमन रेती वाले गोकुल के गुरु महाराज जी से दीक्षा ले ली। ठाकुर जी के अनन्य भक्त हो गए। पर 15 साल का बच्चा कैसी सेवा करता? अपने भाव से सेवा कर रहा था, मन से सेवा कर रहा था। इतने में 1 साल के बाद, यानी कि 2014 में, इनके पिताजी बैकुंठ धाम चले गए। पिता का जाना इतनी छोटी उम्र में इन्हें हताश कर गया। बहुत परेशान हो गए। पिताजी बड़ी लंबी बीमारी से गुजर रहे थे। उसके बाद बैकुंठ धाम चले गए। उस इलाज में बहुत खर्चा हुआ, कर्जा भी बहुत हो गया था। पिता के जाने के बाद चाचा के परिवार के साथ रहने लगे। जब चाचा के परिवार के साथ रहने लगे तो बड़े दुख का समय बीत रहा था। तो चाचा जी के यहां एक साधु आए। साधु ने कहा कि आपके यहां जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा ढंग से नहीं होती है, इसी वजह से समय सही नहीं चल रहा है। आप लड्डू गोपाल जी को वृंदावन ले जाइए और वहां छोड़कर आ जाइए। ये बात तरुण के मन में बैठ गई। तरुण को लगा कि शायद ऐसा हो कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहा, इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि वापस जाना है उन्हें, तो मैं वापस लेकर चलता हूं। उन साधु बाबा के साथ तरुण अपने लड्डू गोपाल को लेकर के वृंदावन चले गए। तरुण बताते हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन छोड़ने गया था। जब मैं ठाकुर जी के पास पहुंचा, जब बाके बिहारी को देखा और लड्डू गोपाल को बाके बिहारी के सामने किया, तो मेरे हाथ में जो टोकरी थी वो झूले की तरह झूलने लगी। और वो इतनी जोर जोर से झूलने लगी कि मैं उसे रोक ही नहीं पाया। और मैं ठाकुर जी को देख करके लगातार रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। बस मैं रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। उस समय इनके साथ वो साधु बाबा थे। तो साधु बाबा ने कहा कि आप अपने लड्डू गोपाल को यहां छोड़ सकते हैं। तरुण ने कहा कि नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल को वापस लेकर जाऊंगा। अब मैं ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाऊंगा। और तरुण बताते हैं कि लगातार कई दिन तक ये रोते रहे। लड्डू गोपाल को वापस दीनानगर गुरदासपुर ले आए अपने घर पर, उनकी सेवा करने लगे। तरुण बताते हैं कि उसके बाद जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। पिताजी के जाने के बाद सरकार ने कुछ पैसे दिए थे जिससे कर्ज उतरा। उसके बाद 2017 आया। तरुण 19 साल के हो गए थे। पिताजी की सरकारी नौकरी तरुण को मिल गई। घर के हालात सुधरने लगे, सब ठीक होने लगा, सब व्यवस्थाएं अपने आप होने लगी। ठाकुर जी ने जीवन में ऐसे ऐसे लोग दिए जहां ये ठाकुर जी के और करीब पहुंच गए।
इनकी भक्ति बढ़ने लगी, विश्वास बढ़ने लगा, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मानसिक स्थिति ठीक हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। तरुण बताते हैं कि जब भी मेरा मन करता है, मैं अकेला महसूस करता हूं या मैं घबराता हूं, तो मैं चुपचाप वृंदावन चला जाता हूं मेरे ठाकुर से मिलने के लिए। बिना ठाकुर को देखे मुझे चैन नहीं आता। अपने लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर करते हैं। पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त है। इनके नाना जी के यहां 100 साल से शालिग्राम के रूप में भगवान की आराधना होती थी। 2020 में वो सेवा तरुण को मिली। तरुण अपने जीवन में बड़े खुश हैं। बताते हैं कि एक दिन ऐसे ही मन खराब था तो वृंदावन चला गया। वृंदावन गया तो सुबह तैयार होकर सेवा कुंज पहुंचा। थोड़ा सा देरी हो गई थी, आरती हो चुकी थी। देरी से पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि आज देरी हो गई है, आरती भी हो गई है। इतने में एक बड़ी खूबसूरत औरत दिखाई थी। सर में मांग भरी हुई थी, चेहरे पर बहुत तेज था। तरुण उससे पहले उनसे कभी भी नहीं मिले थे। बताते हैं कि वो औरत मेरे पास आई और मुझे डांट कर बोली, कितनी देर से क्यों आया है तू, कहां रह गया था? और तरुण उसे चुपचाप देख रहे थे। उस औरत ने कहा कि चल अब आ गया है तो हाथ खोल। तरुण ने हाथ खोला। उस औरत ने हाथ में मिश्री और तुलसी पत्र रखा। तरुण मिश्री और तुलसी पत्र को देख रहे थे। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही सामने देखा वहां कोई भी औरत नहीं थी। मंदिर में भीड़ भी नहीं थी और वो औरत कहीं दिखाई नहीं थी, कहीं भी दिखाई नहीं थी। तरुण पर ठाकुर जी की कृपा है। तरुण के पिता चले गए, लेकिन ठाकुर जी पिता स्वरूप उनके जीवन में आ गए। ठाकुर जी का आशीर्वाद तरुण पर, उसके परिवार पर सदा बना रहे, हमेशा बना रहे। आपकी आस्था, आपका विश्वास आपको ईश्वर के करीब पहुंचाता है। जब आप विश्वास प्रगाढ़ कर लेते हैं, आपकी आस्था मजबूत होती है। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आप यकीन मानना, आपके सारे कार्य, आपका सब कुछ ईश्वर का हो जाता है। और फिर वो होता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होती। सिर्फ विश्वास की बात है। इसलिए हमेशा कहता हूं, कभी घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। सिर्फ विश्वास रखिए। जिस दिन आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, आपका जीवन चमत्कार हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।